आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 118वें श्लोक पर अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। इस श्लोक में परिग्रह का स्वरूप समझाया है और परिग्रह के स्वरूप को हिंसा के रूप में समझाकर यह कहा है कि जो परिग्रह को धारण करते हैं वे हिंसक है, क्योंकि परिग्रह हिंसा है। परिग्रह हिंसा है और अपरिग्रह अहिंसा है। और ऐसा जिन सिद्धांत के ज्ञाता आचार्य कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा जाना है, समझा है स्वयं के अनुभव से। एक परमाणु मात्र का भी मैं स्वामी नहीं। ऐसा मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा कि जिस चैतन्य परमात्मा में परद्रव्य तो अत्यंत दूर, पर भाव को भी प्रवेश करने के लिए अवकाश नहीं है, ऐसा चैतन्य सत्ता मात्र चैतन्य घन पिंड मैं भगवान आत्मा हूँ। चैतन्य घन पिंड भगवान आत्मा में पुद्गल का प्रवेश ही नहीं हो सकता। एक क्षेत्रावगाह संबंध होने से कोई संबंध नहीं हो जाता। आकाश के जिस प्रदेश पर यह चैतन्य तत्व है, आकाश के उसी प्रदेश पर यह राख की दीवार है। फिर भी चैतन्य तत्व आकाश के प्रदेश पर नहीं, फिर भी यह राख की दीवार आकाश के प्रदेश पर नहीं। चैतन्य तत्व अपनी सत्ता में है, आकाश में कहीं भी नहीं है। जैसे मैं भगवान आत्मा इस राख की दीवार में कहीं पर भी नहीं, ऐसे ही मैं भगवान आत्मा आकाश में कहीं भी नहीं। जैसे यह शरीर, यह राख की दीवार पुद्गल द्रव्य है, पर द्रव्य है, ऐसे ही आकाश भी पर द्रव्य है। जैसे मैं दूसरे पर द्रव्य पुद्गल द्रव्य में कहीं पर भी नहीं, ऐसे मैं जिस आकाश प्रदेश में रहता हूं, ये कहा, उस आकाश प्रदेश में भी मैं कहीं पर भी नहीं। मैं चैतन्य सत्ता में स्थित भगवान आत्मा, और ये एक समय की निर्विकल्प अनुभूति, ये अनुभूति ही देह होने पर भी देहातीत दशा है। आकाश में रहते हुए भी आकाश से पार होना है। सबसे नजदीक का, सबसे निकटवर्ती, ऐसा ये पड़ोसी, जीव का पड़ोसी पुद्गल, उस पुद्गल में भी मैं नहीं, पड़ोसी में भी मैं नहीं। आकाश तो बहुत दूर गया, आकाश तो अत्यंत दूर। उस आकाश में मैं कैसे? मैं खाली जगह में रहने वाला नहीं हूं। जैसे मैं शरीर में रहने वाला नहीं हूं, ऐसे ही मैं खाली जगह में रहने वाला नहीं हूं। मैं शरीर में नहीं रहता,
क्योंकि शरीर भी किसी में रहता है, वह भी खाली जगह में रहता है। मैं शरीर में रहने वाला नहीं, मैं शरीर में रहने वाला नहीं, शरीर आकाश में रहता है। शरीर आकाश में रहता है, यह भी कहने की बात है। बात तो असली यह है कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा अपने में, और ये पुद्गल, ये राख की दीवार अपने में, और आकाश द्रव्य अपने में, ऐसे प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में शोभा को प्राप्त होते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कहीं पर भी नहीं। ऐसी ही ये विश्व की स्वतंत्रता है, ऐसा ही ये प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का अद्भुत स्वरूप है। ये स्वरूप आप परमात्माओं को समझ में आए, श्रद्धा में आए। कब आएगा ये स्वतंत्रता का स्वरूप तुम्हारी श्रद्धा में? अनुभव के बिना न आएगा। जब तुम किसी एक द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता को ऐसी अनुभव करो कि यह सत्ता स्वयं के कारण, मैं सत्ता मात्र भगवान आत्मा स्वयं के कारण टिक कर रहने वाला, ऐसा स्वयं की सत्ता स्वयं के कारण ऐसी जब अनुभूति हुई, ये अनुभूति होते ही क्या घटित होता है उसका स्वरूप तुम समझो। 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई। जब 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, उस समय ये चैतन्य तत्व भगवान आत्मा एक ध्रुव चैतन्य देह से न्यारा, ये देह मैं हूं ऐसा तो वहां अनुभव ही नहीं है, मगर यह देह मेरा नहीं है ऐसा भी अनुभव नहीं है, क्योंकि देह मैं हूं यह अनुभव भी देह का, और यह देह नहीं हूं वह अनुभव भी देह का, क्योंकि देह आया ना बीच में, वो देह बीच में आया, वो मेरी अनुभूति नहीं। ऐसा वहां तो विकल्प ही नहीं है। ऐसा मिठाई का टुकड़ा लिया और जीभ पर रखा ने, तो मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूं ऐसा विकल्प तो है ही नहीं, मगर मैं रेस्टोरेंट में नहीं हूं, यह बात याद मत करो। मैं रेस्टोरेंट में नहीं हूं, मैं रेस्टोरेंट में नहीं हूं, ऐसी मिठास को तुम चखो। ऐसा भी मिठास का अनुभव थोड़ी होता है। मैं रेस्टोरेंट में हूं यह विकल्प कि वो मिठास की अनुभूति में बाधक बना, और मैं रेस्टोरेंट में नहीं हूं उसमें भी रेस्टोरेंट का विकल्प तो आया ना, तो मिठास का आनंद जो वो आनंद न ले सका। चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान आत्मा ऐसा जब अंतर में अनुभव में आता है, उस समय ये देह में मैं हूं ये भी विकल्प नहीं, और देह में मैं नहीं हूं ये भी विकल्प नहीं। चैतन्य सत्ता मात्र की अनुभूति, ऐसी स्वतंत्र अनुभूति हो, ऐसी स्वतंत्र सत्ता मात्र चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, एक सत्ता मात्र भगवान आत्मा जब स्वतंत्र अनुभव में आया, तब अनंत द्रव्य की स्वतंत्रता की यथार्थ श्रद्धा सहज ही हुई, क्योंकि एक द्रव्य स्वतंत्र, एक द्रव्य स्वतंत्र। जैसे तुम किसी वस्तु को देखो कि ये एक वस्तु ये किसके आधार पर टिकी है, और तुम्हें ये दिखाई दे उस वस्तु के बारे में, वो वस्तु तुम्हें एक समय के लिए ऐसी दिखाई दे कि ये स्वतंत्र है। ऐसा स्वतंत्र स्वरूप कि तुम्हें वो वस्तु ऐसी स्वतंत्र दिखाई दे, और ऐसी स्वतंत्र वस्तु दिखाई दे, अनुभव पूर्वक ये दिखाई दे,
तो एक समय के लिए यह स्वतंत्र वस्तु एक, तो फिर दूसरा क्यों नहीं हो सकता, तीसरा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा यह स्वरूप है, ऐसा यह स्वरूप है। एक वस्तु यदि स्वतंत्र रूप से अपने कारण टिक सकती है, तो फिर दूसरी क्यों नहीं, तीसरी क्यों नहीं, चौथी क्यों नहीं? ऐसा। तो जब 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, तो 4 बजे यह चैतन्य परमात्मा तत्व आकाश के आधार पर टिका है, ऐसा तो वह है ही नहीं। शरीर के आधार पर मेरा अस्तित्व है, यह भी नहीं है। मैं चैतन्य तत्व स्वतंत्र, ऐसी स्वतंत्रता की अनुभूति हुई कि उस समय मोहर लगी कि एक द्रव्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा स्वतंत्र स्वयं की सत्ता से यह टिकने वाला, तो फिर ये शरीर, ये परमाणु किसके कारण टिकते हैं? ये अपने कारण के टिक सकते हैं कि अनुभव में आया 4 बजे कि भगवान आत्मा स्वतंत्र टिक रहा है, अनादि अनंत। ऐसा जब ध्रुव अनुभव में आया ना, चैतन्य परमात्मा ध्रुव त्रिकाल, ऐसा अनुभव में आया कि प्रत्येक परमाणु की स्वतंत्रता की यथार्थ श्रद्धा सहज हो गई। ये शरीर, ये राख की दीवार, ये राख की दीवार, उसमें मेरे कारण तो ये राख की दीवार नहीं, मगर एक एक परमाणु ऐसा स्वतंत्र कि एक परमाणु के कारण दूसरा परमाणु, दूसरे के कारण तीसरा परमाणु, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो। ये स्वरूप ऐसा है। थोड़ा तुम्हें और समझ में आएगा तो भगवान, ये आएगा, तुम मुझे समझना, तुम्हें आएगा, समझ में आएगा, तुम मुझे समझना, तुम मुझे समझना तो तुम्हें समझ में आएगा। मुझे कब समझोगे? अपने को समझोगे तो मुझे समझोगे, वरना तुम कदापि न समझ सकोगे। ये चैतन्य सत्ता हो। एक टेबल है ना, उस टेबल के ऊपर ये कंप्यूटर रखा, तो टेबल के ऊपर कंप्यूटर रखा है, तो ये कंप्यूटर किसके सहारे टिका है? ये कंप्यूटर टेबल के सहारे। मगर ये जो कंप्यूटर के ऊपर लगा हुआ कैमरा, वो किसके आधार पर टिका है? कि वो कंप्यूटर के आधार पर। तो कैमरा कंप्यूटर के आधार पर टिका और कंप्यूटर टेबल के कारण टिका। तो टेबल किसके कारण टिका? कि जमीन के कारण टिका। फिर जमीन किसके कारण टिकी? ऐसा कि जमीन तो अपने कारण। यदि जमीन अपने कारण टिक सकती है तो टेबल क्यों नहीं टिक सकता? तो लैपटॉप क्यों नहीं टिक सकता? तो कैमरा क्यों नहीं टिक सकता? माने एक द्रव्य की स्वतंत्रता ऐसी श्रद्धा में आए न, तो पूरा विश्व स्वतंत्र है, यह श्रद्धा में आता है। थोड़ा समझो इसको। देह छता चेनी दशा वर्ते देहातीत। ज्ञानी चैतन्य तत्व की मस्ती में मस्त। हे परम कृपालु देव, ये परम तत्व का स्वरूप यदि आपने न बताया होता तो भटकता मैं। ये स्वतंत्रता का स्वरूप, एक एक द्रव्य की स्वतंत्रता। पूज्य गुरुदेव श्री कांचे स्वामी, तुमने लोक का दृश्य देखा? 3 लोक का दृश्य ऐसा चित्र में देखा होगा ना। तो 3 लोक का जो चित्र है, उसमें 3 लोक में 7 राजू नीचे, 7 राजू ऊपर, वो ऐसा 14 राजू प्रमाण लोक, और ऐसा खड़ा पुरुष आकार का, ऐसा कमर पर हाथ रखे हुए पुरुष की भांति। वो जो लोक का दृश्य देखा ना, तुमको पता है लोक के चारों ओर क्या है? चारों ओर तो खाली जगह है, अलोक आकाश है। वो झूमर का दृष्टांत दिया है ना, कि जैसे हॉल में झूमर लटक रहा हो, ऐसे बिल्कुल मध्य में झूमर, तो ऐसे ही अलोकाकाश के बिल्कुल सेंटर में ये लोकाकाश, ये टिका हुआ झूमर की तरह है। तो लोकाकाश के नीचे क्या है? अलोकाकाश। अब समझ में आया
कि लोकाकाश के नीचे अलोकाकाश है। अलोकाकाश माने क्या? खाली जगह, कुछ भी नहीं, खाली जगह। तो कोई ना कोई सपोर्ट तो चाहिए ना पुद्गल को रहने के लिए। तो सबसे नीचे जो पुद्गल है उसके नीचे तो खाली जगह है। तो पूरा लोक जो है वो लोक खाली जगह में रह सकता है किसी परद्रव्य पर अधीन हुए बिना। तो फिर ये टेबल क्यों नहीं रह सकता, कंप्यूटर क्यों नहीं रह सकता, ये कैमरा क्यों नहीं रह सकता? ये स्वतंत्रता, द्रव्य की स्वतंत्रता, ये श्रद्धा में आए। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। कण 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 नहीं, परमाणु मात्र, एक एक परमाणु ऐसा स्वतंत्र है। और वो तब, क्योंकि ये श्रद्धा किसको होती है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, यह श्रद्धा सम्यक दृष्टि को होती है। और सम्यक दृष्टि को ही क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि को चैतन्य तत्व की श्रद्धा होती है। क्यों? क्योंकि चैतन्य तत्व एक स्वतंत्र न्यारा अनुभव में आया कि लोक में रहने वाले ये अनंत द्रव्य स्वतंत्र है, ये श्रद्धा में आ गया। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ये इसके कारण ये, इसके कारण ये, इसके कारण ये, ऐसा नहीं, ये द्रव्य का स्वतंत्र स्वरूप। और ये जब चैतन्य तत्व स्वतंत्र अनुभव में आया तो पर द्रव्य आत्मा में कभी आ सकता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जा सकता नहीं। फिर भी स्वयं की परिपूर्णता की अनुभूति के बिना, अब गड़बड़ वहां है कि अनुभूति होती, ये गिलास पूरा भरा हुआ दिखाई देता तो पानी नहीं डालता, वो भरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा इसलिए और पानी डालो। तो चैतन्य तत्व की परिपूर्णता की अनुभूति नहीं है, इसलिए अंदर में ऐसा लगता है कि कोई न कोई पर पदार्थ, धन धान्य, दास दासी, सोना चांदी, मकान, क्षेत्र, बर्तन, वस्त्र, ये सब मैं अपने में भर दूं, मैं इकट्ठा कर लूं, मैं इकट्ठा कर लूं, क्योंकि स्वयं की परिपूर्णता का दर्शन नहीं हुआ। यह स्वरूप ऐसा है। इसलिए यह कहना कि तुम छोड़ो परिग्रह को, उससे ज्यादा बेहतर यह होगा कि तुम अनुभव करो स्वयं की पूर्णता को, फिर परिग्रह सहज छूटता है। ऐसा यह अद्भुत स्वरूप है। वो ये तो सुवर्ण युग चल रहा है, गोल्डन डेज चल रहे हैं। ऐसा ये सुवर्ण युग चल रहा है अभी। तो अभी कलयुग नहीं है, सुवर्ण युग है ये। तो क्या करूं, दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। उसमें भी सोने को बीच में लाना पड़ता है, युग को घटित करने में भी परिग्रह का नाम लेना पड़ता है, सोना चांदी, क्योंकि उसके बेहतर तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे महिमा ही तुम्हें उसकी है, सोना की, चांदी की। इसके लिए ऐसा ये आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस श्लोक में बात तो ऐसी साधारण सी लगे ऐसी लिखी, मगर भाव बहुत गहरे हैं। जैन सिद्धांत के ज्ञाता आचार्य दोनों प्रकार के परिग्रह के त्याग को अहिंसा और दोनों प्रकार के परिग्रह के धारण करने को हिंसा ऐसा कहते हैं। ये दोनों प्रकार के परिग्रह ग्रहण करना, धारण करना, यही हिंसा है। और दोनों प्रकार के परिग्रह को छोड़ना यह अहिंसा है। और जब तक हिंसा है तब तक धर्म कहां? अहिंसा है वहां धर्म है। इसलिए दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग वहां धर्म है। ऐसा ये इसमें दोनों प्रकार के, खास ये शब्द का प्रयोग किया ना, द्विविध, दोनों प्रकार के परिग्रह का, ये अंतरंग और बहिरंग। पहले बहिरंग परिग्रह पूरी तरह से छूट जाए,
बाद में अंतरंग परिग्रह पूरी तरह से छूट जाए, पूरी तरह से बोल रहा हूं। धन, धान्य, दास, दासी, सोना, चांदी, मकान, क्षेत्र, बर्तन, वस्त्र, ये सब बाहर का परिग्रह मुनिराज को छूट गया है ना। मगर अभी कषाय का भाव पूरी तरह नहीं छूटा। क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, संज्वलन लोभ है ना। तो बाहर का परिग्रह तो पहले छूटे ऐसा, मगर बाहर से शुरुआत नहीं हुई, शुरुआत हुई अंतर से, क्योंकि मिथ्यात्व छूटा। तब यह समझ में आया कि यह परिग्रह है, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ में तो परिग्रह भी नहीं लगता था बाहर का। तब तो यह लगता ये तो मेरा है। मिथ्यात्व छूटा माने शुरुआत हुई अंदर से, और फिर बाहर से, और फिर अंदर से। ऐसा यह स्वरूप है, थोड़ा आटी घुटी वाला यह स्वरूप ऐसा है। मगर दोनों परिग्रह को छोड़े बिना मुक्ति की यात्रा नहीं है, यह सार है। शहर में जो रहते हैं ना, उनकी समझ में आए, उनके लिए यह बात मैं कहता हूं। तुम लिफ्ट में बैठते हो, और अभी वाली लिफ्ट नहीं हो, पहले वाली लिफ्ट, वो पुरानी, वो जाली वाली। तो वो जाली वाली लिफ्ट समझने में काम में आती। लिफ्ट के अंदर तुम चले जाओ और दोनों दरवाजे खुले हो, और तुम 15 का बटन दबाओ तो लिफ्ट ऊपर जाएगी? ऊपर ही नहीं जाएगी। और बाहर का दरवाजा बंद करो, फिर दबाओ कि तो भी नहीं जाएगी। वो अंदर का भी, बाहर का बंद करो पहले, फिर अंदर का बंद करो, और फिर 15 नंबर, फिर फटाक से ऊपर चली जाएगी। ऐसा तो बाहर के परिग्रह से बिल्कुल बंद करो, फिर अंदर का परिग्रह भी बंद करो, और 15 माने 14 गुणस्थान से पढ़ा। ऐसी सिद्ध गति पूर्णिमा के चांद जैसी प्राप्त होगी, होगी और होगी। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें यह दशा प्रकट होगी। मारा भगवान, तमे तमारो अमूल्य समय आप्यो छे ने, व्यर्थ न जाएगा तुम्हारा अमूल्य समय। बस तुम मेरे साथ यात्रा करो। मैं जो तुमसे कहता हूं उसे सुनकर के भाव अंतर में ग्रहण करो, यात्रा करो, समझो, समझो। ये तो मजबूरी है कि राख की दीवार, ये कपड़ा अभी उतरता नहीं है, मगर अंतर में यह जागृति की यह कपड़ा है। बस कपड़े को कपड़े के रूप में तो देखा कि तभी तुम मुक्त हुए, मोक्ष हुआ। कपड़े को कपड़े के रूप में देखने से मोक्ष हो जाता है? हो जाता है। कपड़े को कपड़े के रूप में देखा कि मुक्ति हुई, तुम मुक्त हुए, तुम सम्यक दृष्टि हुए, तुम मुक्त हुए, तुम दृष्टि मुक्त हुए। चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि को दृष्टि मुक्त कहा है। आज सुनो, अभी भी तुम्हें समझ में न आए, मगर जिस समय तुम्हारा शरीर जब पूरी तरह से काम न करे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये शरीर तो मेरा मानता ही नहीं है। ये क्यों नहीं मानता? ये मेरा नहीं। अभी तुम सिर्फ सुन रहे हो, मगर ये सुना हुआ भी उस समय तुम्हारे स्मरण में आ जाए कि सुना था पहले कभी। एक एक वचन जो तुमने सुने व्यर्थ न जाएंगे। चैतन्य के जोर से जहां भी तुम्हें ये वाणी सुनने को मिले, उनके चरणों में बैठ लेना, सुन लेना। जहां पर भी तुम्हें यह अवसर प्राप्त हो, क्योंकि वे तो इस लोक के नहीं, विजिटर वीजा पे आए, मुलाकाती के रूप में आए हैं, रेसिडेंट नहीं, मालिक नहीं। परम कृपालु देव, आचार्य अमृतचंद्र देव इस श्लोक में दोनों प्रकार के परिग्रह के त्याग को अहिंसा कहते हैं।
और परिग्रह के ग्रहण को, दोनों प्रकार के परिग्रह के ग्रहण को हिंसा कहते हैं। लगता है कि हिंसा हो रही है, स्वरूप की ओर न देखना यही हिंसा है। कैसा उसका जिम्मेवार मैं। ये तुम्हें हिंसा नहीं लगती? क्योंकि ये परिग्रह को छोड़े बिना क्या होता है, जब तक परिग्रह नहीं छूटता चींटी के ऊपर तुमने पैर रख दिया, ये हिंसा की, तो चींटी की मृत्यु, एक मृत्यु हुई। अब 2 चींटी को मारा, वो कितना हत्यारा कि 2 की हिंसा का कारण कौन बना? 2 चींटी मरी, 2 हिंसा का कारण कौन? कि ये आदमी जिसका पैर उसके ऊपर पड़ा, वो कारण बना। 3 चींटी को मारा, 4 बार हिंसा हुई, 5-6 बार हिंसा हुई। ये 6 चींटी को मारा, 6 हिंसा हुई। अब तुम विचार करो, 1000, लाख, करोड़ों चींटियां हो और उसकी हत्या का कारण यदि मैं हूं तो? करोड़ों हत्या का, करोड़ों हिंसा का कारण मैं हूं तो? और प्रत्येक अज्ञानी करोड़ों हिंसा का कारण नहीं है, अनंत हिंसा का कारण है। अनंत मौत का जिम्मेवार वो है, और वो अनंत मौत चींटी की नहीं, पराये की नहीं, अपनी अनंत मौत। भूतकाल में 1 बार मरा, 2 बार मरा, 3 बार मरा, 4 बार मरा, ऐसे भूतकाल में मैं अनंत जन्म, अनंत मरण। तो ये अनंत बार जो मरण हुआ उसका जिम्मेवार तो मैं हूं। ये कितनी बड़ी हिंसा, और उसका मूल कारण कि स्वरूप को नहीं पहचाना। इस कारण से अब स्वरूप को पहचाना तो अब वो जो हिंसा भूतकाल में हुई थी, ऐसी हिंसा नहीं होगी कि अहिंसक हो गया। ये रहस्य है इसमें। तुम ऐसे सुनोगे न, तुम्हें लगेगा ऐसा तुम तो डुबकी लगाओ, आनंद 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 का भोग करो, चैतन्य तत्वों की अनुभूति को उपलब्ध होकर, है ऐसा है, आनंद को भोगो। मस्ती है ना, मस्त हो। मैं तो तुम्हें कहता हूं कि तुम आनंद को भोगो, और तुम मेरे को कहते हो आराम कर लो। हमारे आप भी हमारे जैसे हो जाओ। मूर्ख सुधरो, थोड़े सुधरो। तुम मेरे को आराम करने के लिए कहते हो, मेरी मस्ती को भी छुड़ाते हो। कौन छुड़ा सकता है? इधर न मस्ती में रहूंगा तो कमरे में रहूंगा, वन में रहूंगा, गुफा में रहूंगा, वो मस्ती को कोई छुड़ा न सकेगा। तुम बर्बाद हो जाओगे, वो मस्ती का अवसर गवा दोगे। लगाओ डुबकी, समझो तुम, मैं तुमसे बार बार कहता हूं, समझो समझो, तुम समझो। उस दशा को समझो। अनंत हिंसा का जिम्मेवार मैं बना, और अब अनंत हिंसा न हो, जब मिथ्यात्व गया कि अनंत हिंसा छूट गई। मिथ्यात्व गया कि अनंत हिंसा छूटी, अनंत काल का मिथ्यात्व छूटा, अनंत कषाय छूटा। चौथे गुणस्थान में कहा ना, मिथ्यात्व गया कि अनंतानुबंधी कषाय गया। ये अनंत कषाय गया। ये मिथ्यात्व छूटते ही
अवश्य तुम्हें वो दशा प्रकट होगी होगी होगी। आचार्य अमृतचंद्र देव ये कहते हैं, जैन सिद्धांत के ज्ञाता, उसमें जीन लिखा है, उसका अनुवाद किया तो जैन कर दिया, जीन का जैन। मुझे कोई ऐतराज नहीं, ये जैन का जैन कर दिया, ठीक है। अगर जैन का अर्थ तुम्हें पता है, जैसे कोई अफसर होता है ना, सोल्जर, तो उसके ऊपर एक फेदर लग जाता है उसकी कैप में, पीछा, एक पीछा, दूसरा पीछा, ऐसे पीछे लगते हैं। जैसे जैसे उसको मेडल मिलते हैं ना, तो मेडल के साथ में कैप में फेदर लग जाते हैं। तो वैसे तो हम सब लोग माने क्या? लोग माने जन। अपन कहते हैं जन, 2 जन थे, 4 जन थे, कितने जन थे? जन माने जन। और जन जब एक अंतरंग परिग्रह छोड़े और बहिरंग परिग्रह छोड़े तो 2 पीछे लग जाते हैं, तो वो जन नहीं रहता, वो जन बन जाता है। ऐसा वो जन का जैन बन गया, क्योंकि 2 फेदर ऊपर लग गए ना। इसके लिए क्या किया कि अंतरंग परिग्रह बहिरंग परिग्रह दोनों को छोड़ दिया, हिंसा छोड़ दी। ये कि परिग्रह हिंसा है। चैतन्य परमात्मा तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के बल पर वह जन जैन हो गया। मगर वो अपने को जन भी नहीं मानता और जैन भी नहीं मानता, चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान मानता है। वो तो कहा जाता है कि वो जैन हो गया, जैन हो गया। जैन का मतलब तुम्हें पता है? मंदिर जाता है वो जैन, देरासर गया इसलिए जैन हो गया, बड़ा टीका लगा दिया इसके लिए जैन हो गया। अभी तो मार्केट में, शेयर बाजार में डरते हैं yellow.com से। yellow.com माने पीले रंग का तिलक, yellow.com, उसको yellow.com कहते हैं कि जितना बड़ा yellow.com होगा बचना उससे, क्योंकि किसी का दिवाला निकल के भागेगा। yellow.com बोले कि जरूरी नहीं है कि मंदिर गया तिलक लगा दिया इसलिए जैन हो गया। जैन ये तो गुजराती में 2 फेदर लग जाते हैं, हिंदी में 2 फेदर लगते, इंग्लिश में तो कुछ भी नहीं लगता। मगर इंग्लिश में भी जोरदार है। इंग्लिश में भी जैन माने JAIN माने जा, जे माने जा, IN माने इन, अंदर में जा, उसका नाम जैन। जो अंदर जाता है वो जैन है, बाहर नहीं। वो मंदिर जाता है नहीं, वो जा बोला, मगर जा के बाद में इन का मतलब वो समझा मंदिर नहीं, चैतन्य सत्ता भगवान आत्मा, ऐसा ये स्वरूप उसमें जो गया। ये स्वरूप ऐसा है, ऐसा ये स्वरूप है परमात्मा। जिनेंद्र भगवान की वाणी में ये स्वरूप आया है, जिनेंद्र भगवान ऐसा। तुम्हें इतने कारण मिले हैं, यहां से अब छूटे। आज सुबह ही मुझे ये विचार आया, कितनी अनुकूलता हमें प्राप्त हुई है। कुएं में कोई गिरा हो और उसे ऊपर आना हो, कब निकलूं, क्योंकि बिच्छू डस रहे हैं। नीचे से अनुकूलता कितनी मिली, वो प्रतिकूलता नहीं, वो अनुकूलता कितनी मिली ऊपर जाने के लिए, क्योंकि बिच्छू डंक मार रहे हैं, डस रहे हैं। सांप, बिच्छू, और ऊपर से कोई तुम्हें बुलाने वाला भी है, आओ। अब तो 2 कारण मिल गए। मुझे यही विचार आया कि ये संसारी जन बिच्छू और सांप से कम नहीं,
डंक मारने वाले, डसने वाले, ये कह रहे हैं निकल यहां से, निकल यहां से। और ऊपर से सिद्ध परमात्मा, आओ आओ। अब इस कुएं में से बाहर निकलने के लिए एक रस्सी की जरूरत थी। और मुझे तो एक रस्सी नहीं, मुझे तो दो दो रस्सी मिली। काहन भी मिले और राज भी मिले, जिस रस्सी को पकड़ करके इस कुएं में से मैं बाहर निकलूं। और जब मैं कहता हूं काहन से, राज से कि दो दो रस्सी मिली कुएं में से बाहर निकलने के लिए, वे कहते हैं नहीं, हम रस्सी नहीं हैं, तू स्वयं ही तेरी रस्सी बन। रस्सी तो तू ही है, स्वयं रस्सी है, अपना ही आश्रय लेकर के ऊपर, स्वयं का ही आश्रय। स्वयं के आश्रय से तुम सर्वथा समस्त प्रकार से परिग्रह से छुटकारा हो, सेफ, स्पिरिचुअल, सक्सेसफुल आपकी यात्रा। वो मुझे सुबह आज स्मरण में आया, ये ट्रिपल एस स्मरण में आए, एस एस एस। जब मैं परदेश जाता हूं, कहीं बाहर जाता हूं, तो लोगों के समाचार मेरे पास आते हैं, वो मुझे ऐसे भेजते, एस एस एस, सेफ, स्पिरिचुअल और सक्सेसफुल आपकी यात्रा। हमें तो 4-4 एस मिले, 3 नहीं 4 एस मिले। ये संसारी एस, सिद्ध एस, सदगुरु एस, और सदगुरु कहते सोलो ये एस, तेरी यात्रा सफल हो। एस एस। आज सुबह से ही ये विचार आया, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें अवश्य अनुभूति होगी, होगी, अवश्य होगी। आज का दिन ऐसा है। कैसा दिन है? आज सुबह ही मुझे एक समाचार मिले, किसी की शादी हुई थी थोड़े दिन पहले, लड़की ने लड़के के साथ झगड़ा किया, तो लड़के ने अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी, लड़के के ऊपर फेंकी कि ले तेरी अंगूठी। तो लड़के ने कहा वो मंगलसूत्र भी मैंने खरीदा, तो मंगलसूत्र भी दे दिया। झगड़ा होता है तो आदमी क्या क्या मांग लेता है वापिस, जब तक अच्छा तब तक अच्छा, बुरा तो उससे बुरा कोई नहीं। ये आदमी ऐसा, उससे अच्छा भी कोई नहीं, उससे बुरा भी कोई नहीं। ये आदमी भी ऐसा ही है, अच्छा तो अच्छा, उससे बुरा तो बुरा कोई नहीं। सब मांग लिया कि ले। मैंने कहा अच्छा है कपड़े नहीं थे उसके, वरना उस लड़की को ऐसे ही जाना पड़ता कि मेरे कपड़े हैं। लड़की ने मंगलसूत्र भी दे दिया। झगड़ा होता है तो कुछ भी वापिस मांग लेता। मैं वहीं पे ही था, बापूजी की चर्चा हो रही थी फोन में, और तभी मुझे ये भाव आया। मैंने कहा बापूजी, आपके साथ में कभी झगड़ा हो जाए तो आप भी कभी नहीं कहोगे ना ये शरीर जो है वो मेरा ही है, तो कहोगे वापिस कर, तो वापिस कर, तो मैं कर दूंगा, मगर दुख न होगा, क्योंकि सीधा शरीर नहीं रहा तो कहां गया, ऊपर मोक्ष में बिना शरीर का हो गया। भलाई होगा, बुरा न होगा, मांग लो। मुझे स्वरूप चैतन्य, चैतन्य आप कोई ले न ले। परमाणु आवा छे, तो भगवान तमे दीवाना बनो, हूँ तमने दीवाना थवानुं कहूं छुं। दीवाना थाओ, मस्त थाओ, बंधन में मत बंधो। ये राग की दीवार एक कारागृह है, जेल है। जेल में से कब छूटो, कब छूटो, भावना तो पाओ। भले शरीर परिग्रह नहीं है, मगर शरीर से
छूटूं, मुक्ति को प्राप्त हो, ऐसी मेरी दशा प्रकट हो। और अवश्य होगी, क्योंकि कारागृह में बंद है। लगता नहीं है, लगता तुम्हें ऐसा है कि मैं कैसा, देखो सेठ, मैं कितना बड़ा नेता। मगर कैदी की भांति, डाकू की भांति, लुटेरे की भांति, अपराधी की भांति जीवन जी रहे। नेता और डाकू में कुछ अंतर नहीं है। नेता के आगे पुलिस होती है, डाकू के पीछे होती है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और पीछे हो पुलिस तो आगे भागा भी जा सके, मगर आगे ही पुलिस हो तो भाग भी नहीं सकते, कहां जाओ। इसलिए और खतरनाक हालत है नेता की। तो तुम्हें लगता है मैं नेता हूं, नहीं, तुम कैदी हो। मगर कैदी होकर के भी तुम्हें जब यह पता चले कि यह कैद खाना मेरा नहीं, मैं तो सिद्धों के साथ विराजमान होने वाला हूं, बस यहां चौराहे पर आ गया हूं। ये चौराहा दिखता है मुझे, चौराहा, चार रास्ते जहां मिलते, चौराहा। कुछ बाकी रह गया, पाप को चुकाना हो तो नरक में जाना पड़ता है, तिर्यंच में जाना पड़ता है। पाप को चुकाने के लिए नरक में जाओ, तिर्यंच में जाओ, और पुण्य को चुकाने के लिए जिसका पाप बाकी रहा वो थोड़ी देर नरक में गया, जिसका पुण्य बाकी था वो स्वर्ग में गया। चुका दिया, दोनों ने जो चुकाना था वो चुका दिया। और ये मनुष्य भव, ये चौराहा है, इस चौराहे पर मिलते हैं और फिर यहीं से ही विदा हो जाते हैं सिद्धों सिद्धालय में। ये चौराहा है। ए ज्ञान दीपक, तुम्हें यह दशा प्रकट हो। तुम समझना, अंतर की दशा को समझना। कभी भी तुम्हें जीवन में ज्ञानी मिले तो उसकी दशा को समझना। उन्हें अस्पताल मत भेजना, उन्हें अस्पताल की जरूरत नहीं है, अस्पताल भेजने वाले को अस्पताल की जरूरत है। और तुम उन्हें अस्पताल लेकर के जाओगे ना, वो तुम्हें एडमिट करके खुद निकल जाएंगे, कहां से पता नहीं चलेगा, तुमको पता नहीं है उसका। इसलिए बच के रहना, उस दशा को तुम समझना। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, समझो, बस समझो। हैं? हाँ, कहू छू, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख न। इसलिए तो दुख पाया, क्योंकि समझा नहीं। आत्मसिद्धि शास्त्र की पहली ही गाथा, ये समझ पर क्यों जोर दिया? समझो तुम, और जहां समझ आई वहां समाधान। क्योंकि समझ तभी आती है जब समाधि में लीन होते हो, और समाधि ही तो समाधान है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, समाधि समाधान है। समाधान बाहर से नहीं आता। 3 गुना ज्यादा वजन था कोहिनूर हीरे का, जब मिला था अली हफीज के खेत में से। ऊपर का तो व्यर्थ का निकल गया, तब वो चमक आई जो अभी लंदन के म्यूजियम में है। व्यर्थ का निकल गया, वो चमक वाला हीरा वो तभी था, अंदर ही था,
कहीं बाहर से वो चमक नहीं आई, व्यर्थ का निकल जाए तो समाधान अंदर में ही है। यदि मिथ्यात्व आदि परिग्रह बाहर का जो कचरा वो हट जाए तो समाधान उस कचरे के पीछे ही था, वो प्रकट होता है। समाधि ही समाधान है। ये दशा प्रकट होगी, समय न लगेगा। एक बार ये श्रद्धा में आए और आज का ये दिन ओहो 8/4 का दिन है। मेरी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इस दिन को मैं खास दिन मानता हूं। यात्रा माइनस प्लस मल्टीपल और डिवीजन, ये आज की जो तारीख है उसको हर साल मुझे ऐसे ही स्मरण में आता है और संजोग से आज का ये श्लोक भी ऐसा आया। 8 - 4 ऐसा, 8 + 4, 8 × 4 और 8 भाग करो 4, तो ऐसा वो पूरी यात्रा। 8 में से 4 माइनस कर दो तो बचा 4। चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ कि मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई। 8 को 4 से जोड़ो तो 12 व्रतों का पालन होता है, 5वां गुणस्थान आया। 8 का 4 से गुना करो 32 होता है, 32 अंतराई को टालकर मुनिराज आहार लेते हैं, 6ठा गुणस्थान आया। और 8 को 4 से विभाजन करो तो 2 आया, बस वही 2, अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, अशरीरी, सशरीरी, सदेह विदेही। ऐसे ये आज का दिन मुझे हर बार वो गुणस्थान की यात्रा के लिए स्मरण में आता है। 8 में से 4 निकालो, 8 में 4 जोड़ो, 8 को 4 से गुना करो, 8 को 4 से डिवाइड कर दो। ये तो सहज मेरा ध्यान गया कि आज तो वही दिन है, 8/4 का दिन है, सिद्धों का दिन है, अरहंतों का दिन है। 8 कर्म का नाश करने वाले सिद्ध, 4 घाती कर्म का नाश करने वाले अरिहंत, ये समस्त परिग्रह से जो मुक्त हुए उनका दिन जैन का दिन है। सच्चे जैन सिद्ध परमात्मा है, सच्चे जैन अरिहंत परमात्मा है। मुनिराज भी अभी जैन की ओर यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि कषाय अभी बाकी है, एक कषाय चौकड़ी बाकी है। समस्त परिग्रह से मुक्त नहीं हुए हैं, अभी भी कुछ रह गया है। ये दशा अवश्य तुम्हें प्रकट होगी। आज तुम सुनो तो सही कि परिग्रह ये हिंसा है। देखिए, ये सुनने के लिए भी अहंकार की पकड़ छोड़नी जरूरी है, तभी तो तुम सुनने के लिए बैठ सकते हो। वरना बाप मानता है मैं बाप हूं, मैं क्यों सुनूं बेटे की। मां मानती मैं तो मां हूं, मेरे पास में तजुर्बा ज्यादा है उम्र का, मैं क्यों सुनूं। हम बुजुर्ग हैं, हमारी इतनी जिंदगी ऐसे ही गई, हमने तुमसे ज्यादा दिवाली देखी, मगर तुम्हारा दीपक नहीं चला। दिवाली तुमने देखी, वो पौद्गलिक देखी, तुम्हारा दीपक नहीं चला। तुम खाली होकर के बैठे। बस यही कारण है कि मैं इस स्थिति में भी तुमसे बोलने के लिए आता हूं, क्योंकि तुम खाली हुए। बस तुम, बस ये रहा मैं, बस कंप्लीटली सरेंडर हो जाओ। इसलिए तो ऑपरेशन तभी होता है मरीज का, डॉक्टर ऑपरेशन करता है तब वो लेटा है, ये रहा
अब आप ही करो। ये पहला लक्षण है ऑपरेशन का। और ये मिथ्यात्व की गठान, ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें अकेले शरीर का सरेंडर नहीं, आत्मा भी, भावों से भी, हृदय से, कि ये रहा मैं। मुझे एक घटना अभी स्मरण में आई। एक तपस्वी त्यागी बाबा सब कुछ छोड़कर, घर परिवार पुत्र सब कुछ छोड़कर किसी किराने की दुकान पर गए। किराने का जो व्यापारी था, व्यापारी को पूछा कि इतने सारे डिब्बे, इन डिब्बों में क्या रखा है? तो कहा कि पहला डिब्बा जिसमें सरसों है, दूसरे में नील है, अलग अलग बताया, काला, कृष्ण, नील। और अंत में लाया कि इसमें चीनी है, किसी में हल्दी थी। फिर एक डब्बे के बारे में पूछा, इस डब्बे में क्या है? बोले उसमें राम राम है। बोले उसमें राम राम है? उसका मतलब क्या? राम राम है। व्यापारी ने कहा, कह दिया ना राम राम है उसमें। डिब्बा खोल करके दिखाओ। दिखाया कि कुछ भी नहीं था, खाली डिब्बा। उसमें क्या था कि राम राम है। जब डिब्बा पूरी तरह से खाली हो तभी राम राम आ जाते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता, तुम खाली हो, तुम में राम राम आएंगे। राम राम और दो राम, एक तो राम राम, दो राम। ये दो राम है। एक तो ये राम है और ये दूसरे राम है। तुम्हें लगे कि राम है कि राज है? राम है। राज और महावीर, राज और महावीर, तो राज का पहला रा, महावीर का पहला म, राम। एक ये राम और एक ये राम, ये दो राम है। खाली हो जाओ तो राम का वास होगा, राम राम आएगा अंदर। डिब्बा खाली तो हो। खाली होने का अर्थ ये कि ये रहा मैं, बस। ये अवसर, सुवर्ण युग आया है। कुछ समय और बाकी है। चौराहे पर खड़ा हूं। अब कुछ बाकी रहा होगा तो चुका दूंगा। जिंदा के पास में बैठने की हिम्मत नहीं, मुर्दे की तस्वीर लटका करके फिर हाथ जोड़ने की हमारी आदत है। ज्ञानियों के साथ हमने यही किया है। मगर फिर भी परिवर्तन आ सकता है। आचार्य अमृतचंद्र देव इसलिए हमें यह उपदेश देते हैं, वरना यह उपदेश हमें क्यों देते? जैन सिद्धांत के ज्ञाता आचार्य सिर्फ शास्त्रों को पढ़ने वाले पंडित नहीं, इसका भाव कि ज्ञाता अर्थात जिन्होंने, यहां जैन सिद्धांत के ज्ञाता शब्द का जो
प्रयोग किया है वो आचार्य के लिए किया है। छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत के लिए ये उपयोग किया है, उन्होंने समझा। कि वह व्यक्ति कैसे कहे कि तुम परिग्रह को छोड़ो जिसका खुद का ही परिग्रह नहीं छूटा। इसलिए असली हकदार परिग्रह के त्याग का उपदेश देने के आचार्य है। सबसे पहले हकदार तो तीर्थंकर परमात्मा और फिर आचार्य। इसलिए तो तीर्थंकर के बाद गणधर, गणधर के बाद साधु, उसके बाद में तो परिग्रही है। पांचवें गुणस्थान में भी परिग्रह का अणुव्रत है, महाव्रत कहाँ है? अपरिग्रह महाव्रत नहीं है। इसके लिए यह श्लोक जिन सिद्धांत के ज्ञाता आचार्य दोनों प्रकार के परिग्रह के त्याग को, अहिंसा और दोनों प्रकार के परिग्रह के धारण करने को हिंसा कहते हैं। दोनों प्रकार के परिग्रह हिंसा है। उससे होने वाली हिंसा नहीं, मगर वह स्वयं हिंसा है। इसलिए जब दीपावली के समय लक्ष्मी की पूजा होती है तब मुझे बहुत आश्चर्य होता है। लक्ष्मी माने वो धन, तो धन की पूजा। अब धन क्या है? धन परिग्रह है। धन तो परिग्रह हुआ, और परिग्रह क्या है? परिग्रह पाप है। तो धन परिग्रह, परिग्रह पाप, तो पाप की पूजा हुई। यहां तो यह कहते हैं कि पुण्य की भी पूजा नहीं होती है, वितरागता की पूजा। तुमने तो पाप की पूजा शुरू कर दी। थोड़ा अटपटा लगेगा ये, मगर विचार करोगे तब समझ में आएगा। ये सिर कोई सड़ा हुआ नारियल नहीं है कि जहां पत्थर देखा वहां फोड़ दिया और जहां लक्ष्मी देखी वहां फोड़ दिया। क्योंकि जिसको अपने सिर की कदर नहीं, उसके सिर की कदर दूसरा कौन करेगा? समझो, धन धान्यादि परिग्रह ये स्वयं हिंसा है। हिंसा की पूजा न होगी। और परिग्रह के संबंध में कुछ रहस्य है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 119वां श्लोक है। एक 119वें श्लोक पर हम चर्चा करेंगे कल सुबह 7:40 पर। आज इतना ही। सद्गुरु